वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन एग्जाम के लिए आपको पता है जनरल अवेयरनेस के साथ साथ करंट अफेयर का सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स कुछ हमने आपको करवाए। इसके अलावा आज की क्लास में कंप्लीट जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को हम फिनिश कराएंगे। जो जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। और आगे से जो करंट अफेयर की क्लास होंगी वो हम मंथ वाइज नहीं करेंगे। वो लास्ट 6, 7, 8 मंथ के जो कंप्लीट आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे टॉपिक वाइज, जैसे मेन मेन आप देखोगे, जैसे अपॉइंटमेंट रिसेंटली 7, 8 मंथ्स के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई होंगी, किसी के चुनाव हुए होंगे, कोई आपका इंटरनेशनल नेशनल कोई गेम हुआ होगा इंडिया के अंदर या बाहर जैसे भी है। तो कुछ जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, अभी तक जो जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई उसके बारे में, हमारे कोर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनसे संबंधित, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में जनवरी का आपको कंप्लीट हम फिनिश कर देंगे जनवरी के जो करंट अफेयर्स को। तो अभी तक आपको पता है 30 के आसपास हम करंट अफेयर कर चुके थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपके करंट अफेयर्स को। 30 हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो हमने करंट अफेयर की क्लास में आपको करवाया था, यानी इससे पहली क्लास जो हमारी करंट अफेयर की रही है। ठीक है, रघुराम अय्यर इसका आंसर था। भारतीय ओलंपिक संघ के नए सीईओ इन्हें बनाया गया है। तो 31 से स्टार्ट करना है हमें, तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं 31 से। तो क्वेश्चन 31 में क्या है, किस योजना को नागरिक सेवा प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी श्रेणी में ई गवर्नेंस 2023, ये ई गवर्नेंस 2023 के अंदर जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी सिटीजन सर्विस के लिए, उसका पूछा है। उसमें किसको पुरस्कार मिला है, गोल्ड की बात की जा रही है यहाँ पे, स्वर्ण पुरस्कार किसको मिला है। तो साथियों, स्वामित्व योजना है आपकी, स्वामित्व योजना को नेशनल प्राइज मिला है, गोल्ड मेडल मिला है ई गवर्नेंस 2023 की कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी है वो, उभरती प्रौद्योगिकी की श्रेणी, यानी एमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सर्विसेज। 31वां क्वेश्चन होपफुली आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 32 देख लेते हैं। ड्रामा की कैटेगरी में गोल्ड ग्लोब्स जो अवार्ड्स होते हैं, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया है। आपने बताना है गोल्ड ग्लोब अवार्ड में, गोल्ड होता है गोल्डन होता है, चेक करना है इसको, है ना। अवार्ड में ड्रामा कैटेगरी में फिल्म को बेस्ट फिल्म किसका अवार्ड किया गया, तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो ओपनहाइमर को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है, ओपनहाइमर। ये स्पेलिंग होगी इसकी इंग्लिश में, अगर आप चेक करोगे तो ओपनहाइमर। ठीक है, और इसका जो सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक है ना, अगर बेस्ट डायरेक्टर की भी बात करोगे आप गोल्डन ग्लोब अवार्ड की, ये गोल्ड नहीं बच्चों, गोल्डन ही होता है। ठीक है, ये चेक कर लेना। तो क्रिस्टोफर नोलन को मिला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का। आपको पता है कोई फिल्म की अगर आप बात करोगे तो फिल्म के साथ साथ एक तो डायरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है उस फिल्म का, एक मेल एक्टर इंपॉर्टेंट होता है, और एक आपका फीमेल एक्टर इंपॉर्टेंट होता है। तीन चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो मेल फीमेल की बात हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे, वो क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है। तो ओपनहाइमर इसका आंसर हो जाएगा गोल्डन ग्लोब अवार्ड की ड्रामा श्रेणी में। विश्व व्यापार संगठन में भारत के दूत कौन बने हैं, आपने बताना है। इंडियाज एनवॉय जो हैं दूत हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसका हेडक्वार्टर बच्चों कहां पे है, आपको पता होगा, जेनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो आंसर बताइए क्या होगा, आंसर होगा सेंथिल पांडियन। ये एक IAS ऑफिसर हैं, नाम याद रखना है आपने, सेंथिल पांडियन। तो सेंथिल पांडियन को क्या बनाया गया है, WTO का भारत का राजदूत बनाया गया है। क्लियर, चलो 34 देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात की जाएगी, ADB। अब आपको ADB की फुल फॉर्म पता है, ADB होता है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक के जो CEO हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो किनको बनाया गया है, विकासशील को बनाया गया है। ठीक है, विकासशील, ये भी एक IAS ऑफिसर है, जैसे हमने लास्ट आपको बताया, कौन थे लास्ट हमारे, सेंथिल पांडियन, जिनको WTO का एनवॉय बनाया गया था इंडिया का। ठीक है,
तो विकासशील आईएएस ऑफिसर हैं जो उनको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एडीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसादम इनॉग्रेटेड इन उज्जैन। उज्जैन में प्रसादम करके उद्घाटन हुआ है, ये क्या चीज है? ये है भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ भोजन सड़क। अब भोजन सड़क से पता है, स्ट्रीट फूड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट, यानी ये ऐसी फूड स्ट्रीट है जहां पे जो भी मिलेगा आपको हेल्दी मिलेगा और हाइजीनिक मिलेगा, ठीक है। तो ये उज्जैन के अंदर है, आपने इतना याद रखना है, प्रसादम नाम से है। भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न कौन सा है? एआई तो पता है ना आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भारत का एआई का जो यूनिकॉर्न है आपने बतानी है। तो यूनिकॉर्न कंपनी का नाम बताओ बच्चों, क्या है? वो है आपकी ओला क्रूटम, ठीक है। क्या नाम है उनका? ओला क्रूटम, ठीक है। एक मिनट में आपको ये क्लियर कर देता हूं। ये आप इंग्लिश की स्पेलिंग से समझ सकते हो इसके बारे में, ये क्या होता है। KRUTRIM एरिया, ओला, ओला का है ये, फास्टेस्ट यूनिकॉर्न है, आपने याद रखना है, ठीक है। चलो, बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस की बात हम अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले की ड्रामा की कैटेगरी में बताना है आपने, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बोला था। और बच्चों ये गोल्ड के साथ यहाँ पे देखो चेंज किया हुआ है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड ही होता है। बताओ आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता है ना, वो ओपनहाइमर फिल्म से ही है, नाम है सिलियन मर्फी। और जो एक्ट्रेस है उनका नाम है लिली ग्लैडस्टोन, ठीक है। सिलियन मर्फी ओपनहाइमर के लिए, और जो एक्ट्रेस है उनका नाम है लिली ग्लैडस्टोन। ये आपने जरूर याद रखना है। फर्स्ट इंडियन विमेन टू गेट अर्जुन अवार्ड फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट। अभी इक्वेस्ट्रियम का मतलब घुड़सवारी वाला खेल होता है, तो घुड़सवारी खेल के अंदर अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम आपने बताना है। बताओ घुड़सवारी खेल में। तो फर्स्ट जो इंडियन विमेन है उनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। क्या नाम होगा बच्चों? दिव्य कीर्ति सिंह। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, आपसे कभी पूछता है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिव्य कीर्ति सिंह कौन से खेल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट से है, ठीक है। इक्वेस्ट्रियम कौन सा होता है आपका? इक्वेस्ट्रियम होता है आपका घुड़सवारी का खेल। होपफुली समझ में आ गया होगा। 39 देख लेते हैं। उग्रम एक फुल्ली इंडिजिनियस असॉल्ट राइफल है, उग्रम। तो किसने बनाई है? ये बनाई है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं बच्चों डीआरडीओ, ठीक है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई ये आपने कमेंट करके बताना है। तो उग्रम जो फुल्ली इंडिजीनियस है, स्वदेशी है, भारत के अंदर बनाई जाने वाली मिसाइल है, राइफल है, सॉरी मिसाइल नहीं राइफल। तो इस असॉल्ट राइफल का नाम आपने बताना है। तो उग्रम है, बनाई डीआरडीओ ने है। वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट 2023 किसको दिया गया है ये जरूर पता होना चाहिए, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये चांगी एयरपोर्ट अगर आपसे पूछा जाता है कहां पे है, तो आपने आंसर देना है सिंगापुर के अंदर, ठीक है। तो सिंगापुर का चांगी जो एयरपोर्ट है वो बेस्ट एयरपोर्ट बना है वर्ल्ड का। क्वेश्चन 41 देख लेते हैं। 9वां एशियन विंटर गेम जो हुआ 2025 वो कहां पे होगा? होने वाला है एशियन विंटर, लेकिन होगा कहां पे? ये हर्बिन में होगा। तो हर्बिन कहां है आपका? चाइना के अंदर है। तो लोकेशन का नाम याद रखना है, सिटी सॉरी कंट्री का तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर्बिन चाइना के अंदर होने वाले हैं आपके एशियाई गेम। कौन से एशिया? विंटर एशियन गेम, ठीक है। चलो, सहयोग कीजिन जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्टेड इन चेन्नई बिटवीन, काइजन सॉरी कीजे नहीं है, काइजन है। सहयोग काइजन संयुक्त अभ्यास किसके द्वारा चेन्नई में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा भारत और जापान के द्वारा किया गया ये अभ्यास, सहयोग काइजन नाम से है, ठीक है। अब देखो हमारी ना अप्रोच यही रहेगी। अब ये आप देखोगे ना, जनवरी का करंट अफेयर है, जनवरी का करंट अफेयर है सहयोग काइजन। मान लो फरवरी में कोई एक्सरसाइज हुई हो, मार्च में हुई हो, जून में हुई हो, जुलाई में हुई हो, उनको हम कंबाइंड तरीके से पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी कि हमने फेब का नहीं पढ़ा, हमने मार्च का नहीं पढ़ा, हमने अप्रैल का नहीं पढ़ा, और आपको याद करना भी आसान होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी अप्रोच यही होगी, थ्योरेटिकली आपको बेसिक इन चीज़ों का बताएंगे,
फिर उसके अंदर से ही 2-4 क्वेश्चन आपको समझाएंगे। बिकॉज करंट अफेयर जितना आप थोड़ा थ्योरेटिकली समझ लोगे, यानी 1 लाइन की फॉर्म में समझोगे, ज्यादा बेटर होगा। तो 10 मिनट आपकी क्लास को हो चुके हैं बच्चों। 10 मिनट के अंदर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन आप जरूर प्रेस करो। फर्स्ट टाइम अगर चैनल के व्यूअर है तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इसी तरह की क्लासेस हमारे चैनल पे नेक्स्ट टाइम आपको देखने को मिलती रहेंगी और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। क्वेश्चन 43 देख लेते हैं। मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार किसको मिला मरने के बाद? तो तेंजिंग नोर्गे अवार्ड दिया किस में जाता है? आपको शायद आइडिया होगा, माउंटेनियरिंग में दिया जाता है। किसको दिया? सविता कंसवाल को दिया। किसको दिया बच्चों? सविता कंसवाल। नाम याद रखना है, हिंदी वाले बच्चे यहां पे देखेंगे सविता कंसवाल। क्लियर हो गया बच्चों? चलो 44 देख लेते हैं। IUCN कैटेगराइज द हिमालयन वुल्फ इन डैश कैटेगरी। तो हिमालयन जो वुल्फ है उसको किस श्रेणी में रखा गया है? हिमालयन जो वुल्फ समझते हो ना, भेड़िया, किस कैटेगरी में रखा गया है? तो वल्नरेबल होती हैं, दूसरी आपकी दूसरे टाइप की होती है, तो ये वल्नरेबल ही है। असुरक्षित कैटेगरी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो असुरक्षित कैटेगरी के अंदर इनको रखा गया है। क्वेश्चन 45 देख लेते हैं। आपको बताना है कौन सी लैंग्वेज को इंडिया की नई क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। तो डॉक्टर एस जयशंकर है, ये हमारे विदेश मंत्री है, ठीक है। EAM बोला जाता है ना शायद, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ठीक है। चलो, तो डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा नई शिक्षा नीति के अनुसार किस भाषा को भारत की नई शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? ये आपने बताना है। लैंग्वेज का नाम बताना है। तो पर्शियन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में फारसी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो फारसी लैंग्वेज को डिसाइड किया गया है, डिक्लेयर किया गया है इंडिया की नई क्लासिकल लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बिकॉज क्लासिकल लैंग्वेज की बात है, ठीक है। तो लैंग्वेज कोई भी हो, नई चीज कोई डिसाइड होती है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाती है। 46 देख लेते हैं। सबसे टॉलेस्ट स्टैचू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहां पे अनवील किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके विजयवाड़ा के अंदर, ठीक है। विजयवाड़ा है कहां पे? ये छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, आपने आंसर देना, ठीक है। चलो, देश को $300 मिलियन में 5 साल का IPL प्रायोजन अधिकार मिला है। प्रायोजन समझ में आया होगा आपको, स्पॉन्सर करते हैं जैसे। तो स्पॉन्सरशिप IPL की मिली है $300 मिलियन के अंदर। किसको मिली है? तो ये टाटा ग्रुप को मिली है, ठीक है। किसको मिली है बच्चों? टाटा ग्रुप। कौन सा मुख्यमंत्री मरणोपरांत भारत रत्न मतलब प्राप्तकर्ता बनेंगे मरने के बाद में? तो ये जो CM है इनका नाम है आपका कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के 11 नंबर के CM है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, ज्यादा बेटर रहेगा। 11th CM ऑफ बिहार, ठीक है। 11th CM ऑफ बिहार नाम होगा इनका कर्पूरी ठाकुर, ठीक है बच्चों। हिंदी वाले बच्चों के लिए स्पेशल हिंदी में लिखा हुआ है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ज्योति रंधावा सीनियर यूरोपियन टूर का क्वालिफाइंग स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय बने। अब ये बने या बनी, ये आपने डिसाइड करना है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कुछ बच्चों ने नाम ये शायद सुना ही नहीं होगा ज्योति रंधावा, ठीक है। उनको लग रहा होगा कि हर किसी को लगेगा कि शायद ये फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल नाम होगा, ठीक है। तो इनका जो आंसर है वो गोल्फ के प्लेयर है, ये तो हमने आपको बता दिया। बट एक्चुअल में क्या है, ये शी नहीं है, ही है, ठीक है। यानी ये एक मेल प्लेयर है, नाम से तो नहीं लग रहा, ठीक है। तो नाम से लगेगा क्योंकि नाम ना ज्योति रंधावा नहीं, अब आप शायद चेक करोगे ना, ज्योतिंदर रंधावा है। ये चेक करना, एक बार आप गूगल करना, अगर ये पूरा नाम इस तरह से लिखा होगा ना, ज्योतिंदर रंधावा, ज्योतिंदर सिंह रंधावा, शायद इस तरह से, तो आपको पता लग जाएगा कि मेल है। बट अगर ज्योति रंधावा लिखा मिलेगा तो आपको डाउटफुल रहेगा। बट जो पॉपुलर नाम है इनका, ये ज्योति रंधावा के नाम से ही आपको देखने को मिलता है। तो पता होना चाहिए कि गोल्फ के प्लेयर हैं, पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने सीनियर यूरोपियन टूर को क्वालिफाई किया, याद रखना बस, ठीक है। चलो, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ये बात आपने बतानी। तो CK नायडू अचीवमेंट अवार्ड, अब होपफुली क्या लग रहा है, क्रिकेट का अवार्ड है, तो क्रिकेट का ही होगा ही, क्योंकि रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर, ठीक है, इनको मिला है। तो 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं 51।
Which companies are collaborating with ITC to address climate changes in Indian tobacco farming? भारतीय तंबाकू खेती में जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए कौन सी कंपनियां आईसीटी के साथ सहयोग कर रही हैं? तो कंपनियों का नाम बताना है। कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट किसके साथ कोलैबोरेट कर रही है? आईटीसी के साथ में। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट आता है 52। हु इनॉग्रेटेड द मैत्री कम्युनिटी कैट स्टेरलाइजेशन सेंटर एंड व्हेन वाज इट लॉन्च? मैत्री सामुदायिक बिल्ली नसबंदी केंद्र। ठीक है, बिल्ली नसबंदी केंद्र का उद्घाटन है वो किसने किया है और इसे कब लॉन्च किया जाएगा? तो बच्चों इसको लॉन्च किया जाएगा, कब किया जाएगा? 2024 में किया जाएगा। बिल्कुल 2024 में जनवरी में। ठीक है, 1 जनवरी को किया जाएगा। नाम है श्रीमती सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जी हैं जिन्होंने इनको लॉन्च करना है, इनॉग्रेट कर चुके हैं 1 जनवरी को। Who has been re-elected for the 4th term as a president of Comoros? तो कोमोरोस के राष्ट्रपति बनने वाले चौथे कार्यकाल के लगातार इनको चुना गया है। नहीं, कंसेक्यूटिव की तो बात नहीं है, बट चौथी बार चुना गया है। तो प्रेसिडेंट का जो नाम है वो आपने बताना है। नाम है अजाली असोमानी। क्या नाम है? अजाली असोमानी। तो अजाली असोमानी जी हैं जिनको री इलेक्ट किया गया है 4th टर्म के लिए प्रेसिडेंट ऑफ कोमोरोस। Which film secured the highest number of nominations at the 96th Annual Academy Award? आंसर तो सामने ही आ गया। तो इंपॉर्टेंट फिल्म है, आपको पता है। बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड नहीं मिला है। ठीक है, चलो। और सबसे ज्यादा नामांकन भी इनको ही प्राप्त हुए। Who won the men's single title at Australian Open? अच्छा, ये तो बड़ी किस्मत है आपकी, आंसर सामने ही होता है ना, जनिक सिमर। तो नाम आंसर होगा जनिक सिनर इनका, जिनको ऑस्ट्रेलियन ओपन से नवाजा गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस? अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे मत समझ के चलना। ठीक है, What is the constitutional basis for the Indian government's annual financial statement commonly known as the budget? तो आर्टिकल 112 में बताया गया है कि भारत का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जिसे आमतौर पर बजट कहा जाता है, उसको आर्टिकल 112 के अंदर बताया जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी का भी है, करंट अफेयर में भी जरूरी है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सामने इसको लेके चले। विच स्टेट वॉज? अच्छा, ये आंसर आपको हर बार सामने दिखाई दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन अलग दिखे, आंसर अलग दिखे। कौन सा स्टेट है जो इंडिया में फर्स्ट है जो अंडरटेक करता है कंप्रीहेंसिव कास्ट एन्यूमरेशन बिफोर आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश से पहले व्यापक जाति गणना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो जाति गणना की बात करी थी सबसे पहले बिहार ने, इसलिए बिहार सबसे पहला है। ठीक है, चलो। व्हाट इज द टारगेट नंबर ऑफ हाउस होल्ड फॉर रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन अंडर द प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना? अब ये सूर्योदय योजना में आपने समझ जाना चाहिए कि छत के ऊपर सौर ऊर्जा लगाने वाली बात है। ठीक है, तो इसके टारगेट बताओ कितने घरों में लगना है? 1 करोड़ घरों में लगना है। ठीक है, तो इसका जो टोटल टारगेट है वो 1 करोड़ है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मैंडेट पार्लियामेंट अप्रूवल फॉर टैक्सेशन इन इंडिया? यानी कि भारत में कौन सा संवैधानिक प्रावधान है जिसके लिए संसदीय अनुमोदन को अनिवार्य किया गया है? यानी जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है ना टैक्सेशन के लिए, वो जरूरी है। टैक्स घटाने या बढ़ाने है तो वो आर्टिकल 265 में बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जी जो ये लगाती हैं इनकम, ये 5% जीएसटी रहेगा, 18% ये सब रहेगा, ये क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल ही है, ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद में। ठीक है, चलो। ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म एरा 1991 to 1996 हु सर्व्ड एज इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर? आपने याद भी रखना है ये। ठीक है, इसी टाइम पे आया था ना ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इस टाइप की जो चीजें आई थी ना ऐसी। चलो, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम पे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, 1991 से 1996 के बीच में वित्त मंत्री। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन 61 देख लेते हैं। कौन सी जो बीमारी है उसको प्रायोरिटी लिस्ट में डाला गया था पैथोजेंस की 2017 के अंदर? ठीक है, हु एडेड?
तो हु को बस WHO कर दो, सिंपल। 2017 में रोग एक्स को रोग जनिक की प्राथमिक सूची में किसने जोड़ा? WHO ने जोड़ा। अब WHO की फुल फॉर्म क्या है आप लोग बताओ, ठीक है। इसी हिसाब से 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 1948 के अंदर ये संस्था है जो आपकी बनी। फुल फॉर्म आपने बतानी है, ये छोटा सा कमेंट आपने करना है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 कौन सा स्टेट है जिसको थर्ड पोजीशन मिली? तो छत्तीसगढ़ को मिली भाई थर्ड पोजीशन, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी की सूची में किस राज्य ने तीसरा स्थान हासिल किया? तो आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़ ने हासिल किया, ठीक है। चलो, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए पीएम जनमन पैकेज किस अवसर पर लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। तो ये स्कीम है ना, ये पैकेज है, ये याद रखना है, पीएम जनमन, ठीक है। ये जनजातीय वाला जनमन। पीवीटी जी क्या होता है? पीवीटी जी होता है ये आपका एक तरह से पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये भी याद रखना है आपने। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हु अनवील्ड द ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया एट GIM 2024? तो डेनमार्क ने ये किया है आपका ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया का अनावरण GIM 2024 के अंदर, ठीक है। चलो, हु इज ऑनर्ड ऑन नेशनल यूथ डे इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस पर किसे सम्मानित किया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी। और ये जो युवा दिवस है आप चेक करना, शायद है ना 12 जनवरी होता है ना, तो 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है, नेशनल युवा डे, चलो, यानी नेशनल यूथ डे, NYD। भारत का लक्ष्य कब तक $5 ट्रिलियन से अधिक की GDP तक पहुंचना है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? क्योंकि आज हम पांचवी तो सबसे बड़ी हैं अर्थव्यवस्था, तीसरी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तीसरी बनने के लिए 2027 से 2028 तक का टारगेट रखा गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं 67। 12 जनवरी 2024 को यही होता है आपका नेशनल यूथ डे। 12 जनवरी 2024 को नासिक महाराष्ट्र में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया, लेकिन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 12 जनवरी 2024 को नासिक महाराष्ट्र में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। वेयर इज द अटपड़ी कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड? तो ये अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व कहां पे है? सांगली महाराष्ट्र में है। कहां पे है? सांगली महाराष्ट्र में है। रिजर्व की बात की गई है, कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? अटपाड़ी। अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व कहां स्थित है? सांगली महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। क्वेश्चन 69 देख लेते हैं। व्हाट डज एशियन स्टैंड फॉर? अब ये आसियान बोलते हैं इसको, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ही इसकी फुल फॉर्म है आसियान की, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। 70th क्वेश्चन देख लेते हैं। लावा डांस है, नृत्य है, किस केंद्र शासित प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है? ट्रेडिशनल डांस होता है यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप का ही, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। 70 क्वेश्चन आपको कराए, यानी 30 क्वेश्चन हम पहली क्लास में कर चुके थे, 40 क्वेश्चन आज की क्लास में। 40 क्वेश्चंस का आप एवरेज टाइम देखोगे 20 मिनट्स से 22 मिनट्स के अंदर हमने आपको 70 क्वेश्चंस यानी 40 क्वेश्चंस आज की क्लास में कंप्लीट करा दिए। तो जनवरी के आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। आगे से करंट अफेयर जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के लिए हम करेंगे उसमें मंथ वाइज नहीं करेंगे, उनको टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे ये डांस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो कंबाइंड एक जगह कर लेंगे हम, तो थोड़ा इजी रहेगा आपको रिमाइंड करने में, याद रखने में। तो बच्चों जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्लासेस के लिए चैनल पर जाओ, चैनल को विजिट करो। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी अगर आपने हमारे मेंबर की तरह ज्वाइन करना है। किस पोस्ट के लिए? PN पोस्ट के एग्जाम के लिए। और ये एग्जाम की डेट 5 जनवरी तक होपफुली आपको मिल जाएगी कि कब आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। कोई क्वेरी होती है ईमेल आईडी पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल है जो आपको इंस्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। प्रिपरेशन के लिए आप अभी हमसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को आपको विजिट करना होगा। तो मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू।